राम राम दोस्तों। मैं राकेश पाल। आज के तीसरे क्लास में फुल स्टैक डेवलपमेंट की तीसरी क्लास है ये। और सीएसएस के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला सीएसएस का क्लास है। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम सीएसएस पढ़ा रहा हूँ किसी को। आप मेरे को एक दोस्त समझ के माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती होती है तो। मैं इसमें आप लोग को सीएसएस का एकदम बेसिक से पूरा एडवांस तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बताते रहना। एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और बिना देरी किए शुरू करता हूँ। इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ सीएसएस का। सीएसएस होता क्या, पहले ये समझ लो हिंदी में। शुद्ध भाषा में एकदम सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीएसएस होता क्या है। जैसे कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सजने संवरने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सुंदर दिखने के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग रंग के। और कुछ लोग बालों में तेल लगाते हैं, कुछ लोग बालों को सेट रखने के लिए जेल लगाते हैं। इसी तरीके से सीएसएस भी मेकअप प्रोडक्ट बोल लीजिए या ब्यूटी प्रोडक्ट बोल लीजिए, जो भी समझ लीजिए, वही चीज़ है जो सुंदर दिखाता है किस चीज़ को, हमारे वेबसाइट को। लास्ट क्लास में हमने HTML यूज़ करके वेबसाइट का एकदम सिंपल सा बनाना सीखा था। तो HTML मैंने आपको उसमें नहीं बताया था। मैंने उसमें वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, या फिर अलग अलग पेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, या फिर अलग अलग डिविजन्स कैसे बनाएंगे, ये सब नहीं सिखाया था। तो ये सीएसएस के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं जब सीएसएस पढ़ाऊंगा, सीएसएस के अंदर में मैं एचटीएमएल के कुछ छूटे हुए टॉपिक्स भी कवर करूंगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग HTML मतलब जब करते हैं तो उसके अंदर में भी CSS लिख सकते हैं। आप एक एक पर्टिकुलर लाइंस के अंदर में भी CSS इंक्लूड कर सकते हैं, और CSS के लिए एक अलग से पेज भी बना के कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, क्या होगा CSS का फुल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। आप किसी को भी ये बता सकते हैं कि CSS है क्या, बेसिक चीज़ और थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़, एवरीथिंग। तो इंग्लिश में अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है? कैस्केडिंग्स ने मतलब सबसे पहले ये दिया था कि स्टाइल शीट्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे स्टाइल करने के लिए, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, उनका बनाया हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर है ये। तो उन्हीं के नाम पे है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल HTML डॉक्यूमेंट ये क्या करता है, HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट रहता है उनके अंदर में स्टाइल्स डाल देता है। कंट्रोलिंग स्टाइल देता है कि वो कैसे दिखेंगे, कितने बड़े रहेंगे, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, ऊपर होगा नीचे होगा, घूमेगा क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। और उसके बाद उसका कलर क्या रहेगा, ठीक है, उसका फॉन्ट कौन सा यूज़ होगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा कि नहीं, मतलब क्लिक करने पे कुछ और चेंजेस आएगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, लाइक दैट। और उसका पर्पस क्या होता है CSS यूज़ करने का? CSS यूज़ क्यों करेंगे? तो मेकिंग वेबसाइट इजियर टू मेंटेन एंड मोर विजिबल अपीलिंग। तो मतलब देखने में बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा सुंदर लगे। कैसे आप अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? ताकि लोग देखें आपको, तारीफ करें, वाह क्या क्या बात है। बाल कटवा लेते हो एकदम रजनीकांत वाले स्टाइल में, या फिर सलमान खान के तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल में आ जाते हो, तो क्या लगेगा? बोलेंगे लोग कि भैया वाह क्या सजा है लड़का। तो बस भाई उसी चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं CSS। ठीक है, और ये जो वर्जन है अभी CS1, CS2, CS3, ये सारे वर्जन्स हम लोग को मतलब यूज़ किए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग CS1 टू CS3 तक। तो CS3 तक अभी से आया है, CS4 आया नहीं है। अभी सबसे अच्छा है CS3। ये मॉड्यूलर है, इंडिकेट करता है एनिमेशंस को और ट्रांजिशंस को, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सीबॉक्स लाइक नए नए जो डिज़ाइन में आप क्लिक बटन्स या ये सब देखते हैं सब कुछ, और ग्रिड व्यू सब कुछ इसके अंदर में आ जाता है। और सबसे पहला और सिंपल सा जो हमने देखना है कि सबसे सिंपल सा CSS क्या है। ठीक है, ये हम HTML के अंदर में ही लिखेंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये।
हम ओपन करेंगे इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड्स के साथ में। मतलब विजुअल स्टूडियो कोड्स के अंदर में CSS लिखना बहुत ही मतलब सही रहता है। आई फील कंफर्टेबल वन एवर आई यूज़ ओयर। तो हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर में लिखेंगे ये CSS जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक लाइन के अंदर में, ठीक है। ये हुआ इन लाइन CSS। एक लाइन के अंदर में ही हम लोग क्या करें, CSS को यूज़ कर रहे हैं। अब बोलोगे सर इन लाइन मतलब किसी भी, देखो यहाँ पे कोई भी लाइन है ना, उसके अंदर में ये स्टाइल बोल के ये उसका कलर डिफाइन कर देना, या फिर उसका साइज डिफाइन कर देना, कोई भी इमेज है उसका साइज डिफाइन कर देना स्टाइल डाल के, उसे कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। स्टाइल डाल के उसका सेंटर डिसाइड कर लेना या कुछ भी डिसाइड कर लेना, उसको क्या कहेंगे, इनलाइन CSS, ठीक है। एक लाइन के अंदर में उसका CSS हमने दिया, समझ गए। तो ये बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे इससे क्या चेंजेस आएगा हमारे वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम इसे क्रोम के साथ खोलेंगे, और क्रोम के साथ खोलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे द टेक्स्ट इज ब्लू यूजिंग इनलाइन CSS। ये क्या ब्लू लग रहा है? नहीं, ब्लू हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे आएंगे कलर ब्लू। इसके बीच में गैप रहना वेरी मैंडेटरी। शायद मैंने लिखते समय कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो अगर ये सब कोई भी ऐसे देखिए प्रॉब्लम आए, ये आपने CSS डाला फिर भी ये ब्लैक का ब्लैक, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जाके देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में बहुत बार आप लिखते टाइम कर सकते हैं, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। छोटी छोटी गलतियां बहुत होंगी, ठीक है। मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या ही हो गया सर, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। ट्राई करो। नोट्स मैं अपने वेबसाइट में दे दूंगा। अभी मैंने वेबसाइट का लिंक किसी को शेयर किया नहीं है। आई होप 1-2 दिन बाद मैं अ, सबको शेयर कर दूंगा वेबसाइट का लिंक। आगे आप लोग देखते रहिएगा, वीडियोस भी आपको वहीं पे सब मिल जाएंगी। बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि भाई मेरे को डोमेन भी खरीदना पड़ेगा। मैं अभी तक डोमेन नहीं खरीदा हूँ, ठीक है। छोड़ो इन सब बातों को, आते हैं अपने दूसरे नोट्स पे। कहाँ गया? CSS मतलब CSS के अब हम बेसिक्स देखेंगे कि CSS में क्या क्या बेसिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये स्टाइल क्या है, तो स्टाइल पहले मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं। स्टाइल स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ भी अगर आप CSS HTML पेज के अंदर में ही लिख रहे हो, अलग से नहीं लिख रहे हो, तो आपको वो स्टाइल हमेशा बार बार मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे डिफाइन कर दिए कलर, और सेमीकोलन दे के लिख दिए ब्लू। तो यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया, कलर क्या होगा, ब्लू होगा, बस। और कुछ हमने अलग यूज़ नहीं किया। एक पैराग्राफ के अंदर में हमने इसको किया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। हाँ, अब सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स पहले आप यहाँ पे सेक्टर लिखिएगा फिर प्रॉपर्टी लिखिएगा। ये कब होता है, जब हम लोग एक यहाँ से स्टाइल्स, मैं लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक CSS मतलब एक HTML का पेज है, ये HTML का पेज है, HTML पेज है। इसके अंदर में हमने यहाँ पे स्टाइल बोल के लिखा है, STYLE, स्टाइल बन जाएगी। हाँ, एक स्टाइल बोल के स्टार्ट किया, ठीक है। STYLE स्टाइल, स्टाइल बोल के हमने स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोड, ठीक है। तो उस टाइम में हम पहले क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे सेक्टर डिफाइन करेंगे, कौन सा सेक्टर है। फिर उसके बाद एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर अंदर में क्या प्रॉपर्टी, मतलब कलर चेंज करना है, कलर कौन सा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन सा कलर होगा। आपने कलर चेंज करना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, कलर लिखना पड़ेगा। फिर वैल्यू के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, ब्लू लिखना पड़ेगा। अगर आपने साइज करना है चेंज तो साइज लिखना पड़ेगा, साइज। और साइज क्या है, साइज है 20 या फिर 40, वट एवर, आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और हमेशा साइज़ के पीछे में PX होगा, या फिर आप मतलब पिक्सेल्स यूज़ करें तो PX होगा, या फिर
आप कोई और मेज़रमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो जो मेज़रमेंट आप यूज़ कीजिएगा उस मेज़रमेंट के हिसाब से लिखिएगा। बेसिकली हम लोग पिक्सेल्स ही यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए, बॉर्डर्स के लिए, और कल मतलब आप साइज़ के लिए, या फिर किसी भी इमेज के लेंथ ब्रेथ के लिए, मार्जिन्स के लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए हम लोग पिक्सेल्स का ही यूज़ करते हैं बेसिकली। बहुत लोग पिक्सेल्स नहीं यूज़ करते हैं, वेरी करता है, बट आई यूज़ पिक्सेल्स, तो मैं आपको पिक्सेल्स से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। फिर कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स मतलब जिस चीज़ का यूज़ नहीं करना है, कोई बस बात बतानी है, अपने याद रखने के लिए लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि कमेंट्स लिखते हैं, HTML के कमेंट्स अलग होते हैं, CSS के कमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। जिन्हें जिन्हें याद है कि HTML में कैसे लिखते हैं, कमेंट कर देना, और मैं कमेंट्स लाइक कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ, सही वाला कौन सा है, ठीक है। और या फिर कमेंट करते रहो, मैं कमेंट में आके खुद रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये वाला सही है, वो वाला गलत है, ठीक है। तो हम लोग CSS में कमेंट्स इस तरीके से लिखते हैं, एक पहले स्लैश देंगे, फिर स्टार लगाएंगे, फिर उसके बीच में कुछ भी लिखेंगे, मतलब जो भी लिखना है कि ये हेडिंग है, हेडिंग 1 है या हेडिंग 2 है, हम वही बना रहे हैं, ये अपने याद रखने के लिए, ठीक है। ये आपके पेज में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, इससे आपके पेज को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर स्टार स्लैश से ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा मतलब तीसरा जो चीज़ है देखेंगे, कलर। तो कलर कुछ नाम से होता है, आप कलर लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। HEX यूज़ कर सकते हैं, RGB यूज़ कर सकते हैं, HSL यूज़ कर सकते हैं। RGB मतलब हमारा वही रेड ग्रीन ब्लू। HEX एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग नंबरिंग करके FF00 या H00, CC003 ऐसे करके वैल्यूज़ और नंबर्स को यूज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कलर डिफाइन करते हैं। ये आप जाके HEX कलर सर्च कीजिएगा, तो आपको कलर कोड सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गूगल में आइएगा, गूगल में कोई भी पेज सर्च कीजिएगा, HEX और HEX कलर, देखिए ये देखिए HEX का कलर है, ठीक है। यहाँ पे HSL का भी कलर है, HSP का भी कलर है, और CMYK मतलब वही येलो वाला जो जिसमें येलो भी इंक्लूड होता है वो भी है। इसके अंदर आपको हर एक कलर का कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा इसका कलर कोड, HEX कलर कोड्स, तो यहाँ पे जाइएगा, HTML कलर कोड्स आपको दिखा देगा। HEX कलर कोड्स मतलब HTML के लिए कलरिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, HEX जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबको यूज़ करते हैं वो HEX ही होता है। यहाँ पे हैश टैग के साथ आपको वो कलर मिल जाएगा जो आपको पसंद है। जब भी आप ये कलर्स लिखिएगा तो हैशटैग के साथ ही लिखिएगा, दैट वुड बी मच बेटर। और आप यहाँ पे कलर प्लेट्स के साथ भी चूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और ये वेबसाइट सबसे मुझे बेस्ट लगती है कलर चूजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के अंदर में भी हज़ारों लाखों कलर्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मतलब आप खोजते रहिए खोजते रहिए खोजते रहिए, आपको कलर मिलेंगे, हर एक कलर जो आपको चाहिए। जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। अब बैकग्राउंड क्या होता है भाई, जो पीछे का ये जो पीछे वाला जो एरिया रहता है वो है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। कोई भी पेज है उसका पीछे वाला बैकग्राउंड क्या है, हमारा बैकग्राउंड एरिया, उसका जो कलर होगा। जैसे इस पेज का कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। तो अ, हम लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। HTML का कोई भी पेज रहेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका कलर क्या करिएगा, चेंज कर लीजिएगा। कैसे करना है ये वीडियो में आके मैं बता दूंगा। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, मतलब साइज डिफाइन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा बैकग्राउंड रहेगा। हम लोग बॉर्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और CSS का यूज़ करके बॉर्डर लगाना मतलब लाइक इस पेज में देखिए यहाँ पे बॉर्डर है,
ये इसका बॉर्डर हो गया। तो हम लोग डिफाइन कर देंगे एक एरिया और उसके ही अंदर मतलब उसके ही साइड्स में क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे, दैट इज बॉर्डर। और बॉर्डर कितना बड़ा रहेगा, कितना मोटा रहेगा, पतला रहेगा, सब कुछ यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं। कलर तक यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने मर्जी का ले सकते हैं। मार्जिन्स एंड पैडिंग्स। मार्जिन्स क्या होते हैं, मतलब लाइनिंग्स और उसके कितने एलिमेंट्स यूज होंगे, क्या होंगे, वो सब मतलब कितना स्पेस रहेगा, कितना उसके अंदर एलिमेंट रहेगा, उन सब चीज़ को भी हम लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग CSS। और हाइट विड्थ कैसे फिक्स होंगी, वो उसका क्या परसेंटेज रहेगा, उसका क्या साइजिंग रहेगा, आपका कोई भी इमेज हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी साइज हो, सब कुछ आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मैंने बताया था ना कि आप डिवीज़न अलग अलग बना सकते हैं, वो डिवीज़न का भी कितना पार्ट क्या रहेगा, कितना बड़ा वो डिवीज़न होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, तिरछा होगा, दाहिना होगा, बायां होगा, सब कुछ इसी में हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमको पता चल जाएगा। हम लोग देखिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लाएंगे, ये सारे एग्जांपल्स वाइज मैंने नोट्स में दे रखा है। फिलहाल आज मैं सिर्फ नोट्स पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं आपको प्रॉपर करके एकदम दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं कितना 5-10 मिनट का क्लास करा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं टालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस वीडियो इन शॉर्ट। मैं 4-5 पार्ट कराऊंगा CSS का। आप हर एक वीडियो को देखिएगा क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS। और हम हमें एकदम मतलब बढ़िया से सीखना है, ऊपर ऊपर से नहीं निकलना है। तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे जो बेस्ट हो वो आपको मिले। तो इसीलिए मैं CSS के आपको सेक्टर्स भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग को ये 3 चीज़ मतलब बेसिक CSS का और इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया कि कैसे यूज़ करना है, और CSS के जो सेक्टर्स, इन तीनों का पूरा एकदम वेबसाइट में यूज़ करके बताऊंगा, ठीक है। और आज मैं HTML के अंदर में जो है उसको बता दे रहा हूँ आपको कि HTML के अंदर कैसे डिवीज़न को यूज़ करना है CSS का, ये सब। तो बेसिक सेक्टर्स में क्या करेंगे, एलिमेंट पी यूज़ कर सकते हैं, क्लास यूज़ कर सकते हैं, आईडी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सेक्टर बना देंगे, अलग अलग सेक्टर होगा। या किसी में हम पी को यूज़ करेंगे मतलब ये पैराग्राफ वाला पी, या फिर एक क्लास डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। या फिर एक उसका यूनिक सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर मान के एक आईडी दे देंगे जो कि यूनिक रहेगा, और उसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेटर्स में क्या होता है, कॉम्बिनेटर में हम लोग डिवीज़न यूज़ करेंगे, चाइल्ड डिवीज़न यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया ना, डिवीज़न होता है, डिवीज़न पेरेंट होता है, डिवीज़न चाइल्ड होता है, और उसके सिबलिंग्स होते हैं। जैसे एक फैमिली में ट्री स्ट्रक्चर होता है, वैसे यहाँ पे कॉम्बिनेट मतलब कॉम्बिनेटर्स में भी होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर कौन ऊपर होगा, कौन उसके अंदर होगा, कौन उसके अंदर होगा, या कौन उसके साथ में होगा, उसके दाएं बाएं होगा। जैसे एक होता है परिवार में कि पापा सबसे ऊपर रहते हैं, उसके नीचे बच्चा, या उसके इर्द गिर्द में उसके भाई बहन, या उसके नीचे उसका बच्चा, उसके भाई बहन के बच्चे इर्द गिर्द में। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। स्यूडो क्लासेस क्या होंगे, हॉवर, एंड चाइल्ड, फोकस, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या रहता है कि आप जो भी कंटेंट ले रहे हैं, या फिर आप कोई बटन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स, बिफोर आफ्टर, पहले क्या था बाद में क्या होगा, इसको भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे CSS प्रॉपर्टी। ये है हमारा डे 2 का काम। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। अब इसको हम लोग विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे। STYLE स्टाइल। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। बॉडी के अंदर में लाइट ग्रे कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ से नेक्स्ट डे मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इट्स अराउंड 20+ मिनट्स। तो आज के लिए आप इतना सीखो। नेक्स्ट डे मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा स्टाइल से, ठीक है? बिकॉज इट वॉज नॉट प्लान कि इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लोग स्टाइल से ही पूरा सीखेंगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे ये चेंजेस दिखा के ही जाता हूँ। स्टाइल लगाया, बॉडी में क्या चेंजेस आया। देखिए, पहले हमारा पेज क्या था? वाइट कलर का था। रुकिए एक सेकंड, शायद पहले से खुला हुआ है ना? हाँ। तो ये वाइट कलर का पेज है, मैंने वहाँ पे CSS लगाया, तो देखिए क्या चेंजेस आएगा। पीछे का बैकग्राउंड ग्रे हो गया। अब मैं बोलूँगा नहीं, ग्रे तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चेंजेस चाहिए। तो लाइट ग्रे की जगह मैं यहाँ से कलर थोड़ा रेडिश टाइप का ले लूँगा, हल्का पिंक। हाँ ठीक है, ये कलर लेता हूँ। देखिए ये RGB में सेट हुआ, ठीक है? ये RGB कलर्स आए हैं। ठीक है, इसको सेव किया। नाउ हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे क्या चेंजेस हुआ है। बैकग्राउंड का कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये स्टाइल के थ्रू किया हमने हमने बैकग्राउंड स्टाइल, जो बैकग्राउंड का कलर है वो स्टाइल के थ्रू चेंज किया है, ठीक है? स्टाइल के थ्रू हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या किया, चेंज किया। हम यहाँ पे भी डायरेक्ट इन लाइन लिख सकते थे। ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये हम डायरेक्ट Ctrl+C बॉडी के अंदर में स्टाइल देके STY स्टाइल, और यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है? और इसे हम कर देंगे अगर रिमूव, तो देखिए चेंजेस क्या है। Ctrl+S, ये है। कोई चेंजेस आया नहीं आया, बट हमने क्या किया, कोड पूरा चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं अभी यहीं से आपको चेंजेस करके दिखा दूँ तो चेंजेस हुआ है, ठीक है? चेंजेस हुआ है। तो मेन हम क्या कर सकते हैं, हम CSS को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम CSS के लिए एक अलग सा पेज ले सकते हैं, तो एक अलग सा पेज लेके भी कर सकते हैं CSS वाला काम। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट डे हम लोग जो भी सीखेंगे मैं आपको यहाँ पे बताते रहूँगा, ईच एंड एवरीथिंग। और आप अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए। और वीडियो को एंड तक देखिए ऑलवेज, ताकि आपको प्रॉपर पूरा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? स्टाइलिंग का मैंने इतना शॉर्ट में अभी वीडियो बनाया, अभी बाकी जो पूरा इसका पीछे का है ये कम से कम 5 से 6 दिन में कवर करा दूंगा। पूरा CSS सिखाऊंगा। एंड एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप भी पूरे वीडियो को देखिए और पूरा मेरा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे कि भाई ये गलत है, भाई वो गलत है, तो मेरे को बताते रहिए। दैट इज़, मेरे को फीडबैक चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।